नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो लंबे समय से कृषि कानून को लेकर चल रहे आंदोलन पर आखिरकार अंकुश लगने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर वापस लेने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और भी कई नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और वहीं मोदी सरकार के फैसले पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी बयान है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोदी सरकार के इस फैसले की तारीफ की है। खालसा राज किस तरह स्थापित होया, किस तरह बंदा सिंह बहादुर जी ने इट दी इट नाल इट बजाई, वो सारा कुछ इस म्यूजियम दे विच अच्छी तरह फिल्माया गया। तुसीं सारे जणिਆਂ ਨੂੰ मैं आमंत्रित करदा कि चमकौर साहब आके इसनूं देख के जाण। सिख इतिहास दे विच एक बहुत बड़ी अजूबा जिहड़ा बन के अज सिख संगतां नूं असीं समर्पित कीता है। इस तो अगे अज मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है कि जिहड़े 3 काले कानून श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी की सरकार ने दिल्ली दे विच लैके आंदे सी, अज उन्होंने वापस लेने का ऐलान किया है। ये भी कहा है कि आने वाली पार्लीमेंट दे विच वो इन्हां कानूनों को वापस लेणगे। अज सिर्फ ऐलान होया है। वो कहंदे भी सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। बहुत बड़ियां कीमतां किसानां नूं, खेत मजदूरां नूं इन्हां बिलां दे मुआवजे विच तारनियां पईयां। ये जदों ऑर्डीनेंस ही बने सी, समझ आ जानी चाहिदी सी कि देश के लोग इन्हां नूं स्वीकार नहीं कर रहे। ये नुकसानदेह है। जे धन्नवाद ना करिए कि भाई सवेर दा भुलिया जे शामी घरे वापस आ जाए और बाबे दे जन्म दिहाड़े दे उत्ते वो अपनी गलती का इस्तकबाल कर लवे ते फिर पंजाब माफ करे, क्योंकि एक नवा अध्याय शुरू होने वाला है। इस जित का श्रेय कोई लैण की कोशिश ही ना करे, क्योंकि ये जित का सारा श्रेय संयुक्त किसान मोर्चे दे सत्याग्रह नूं। सच दी राह सी, लख कोशिश की बदनामी करन दी, अड़े रहे, खड़े रहे, हक सच ते पहरा दिता, जित हुई। क्योंकि जदों धर्म की राह ते कोई तुरदा ना, धर्म युद्ध मिटदा है, यथा धर्मा तथा विजया, फिर उन्होंने कोई हरा नहीं सकता। और यही धर्म सी कि असीं बाबे नानक दा जिहड़ा किता ये बाबा जी लड़ ला के गए सी। पहले तो ये आज प्रकाश पुरब पे, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब पे प्राइम मिनिस्टर ने ये जो फैसला किया और अनाउंस किया कि तीनों जो कानून किसानों के खिलाफ थे, वो उन्होंने जो किसान हमारे पंजाब के समझते के खिलाफ हैं, वो उन्होंने वापस ले लिए और माफ़ी भी किसानों से मांग ली। तो इससे बड़ी बात नहीं कोई कर सकता और मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब ने सारी ये जो हालात बनाए हैं और जो कर दिए, इससे ज़्यादा कोई नहीं कुछ कर सकता। ये तो कुछ ऊपर से ही कुछ आवाज़ आई होगी कि जिस तरीके से गुरपुर पे सारी बातें हो गई, करतारपुर साहब का लांगा भी खुल गया, आज श्रद्धालु गए हैं बहुत, और ये किसानों का कानून भी ख़त्म हो गए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और दिन भी ऐसा जो हमारे गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब है, तो सब कुछ एक बहुत। और मैं तो चाहता हूँ कि किसान उठे और जाके घरों में अभी खुशी मनाएं कि ये जो सब कुछ हो गया है। ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਅੱਜ देश के मजदूर की, पंजाब के मजदूर की जित हुई आ।
मैं सारे किसानों ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆਗਾ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। Our farmers, all young, old, women, finally victory to the farmers. It's been 1.5 years. They sat on the railway tracks for 6 months in Punjab. Then they headed towards Delhi to have their appeal heard by the government. The freezing cold, sweltering heat, rain, nothing deterred them. Not even the kind of names that they were called, the way they were beaten, the way they were abused, but they sat on the roads on the border of Delhi fighting for their rights. I think today will indeed be a day that will go down in history as how the people had to fight for their own rights, a bill that was passed in the most undemocratic way, not discussed with any farmer, not discussed with any ally. Nobody was taken aboard, but the way the bills were passed, which forced the farmers to get onto the streets and fight for their rights. Today is indeed a day to remember those 800 farmers who've laid down their lives fighting to get these bills repealed. और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वो सभी से कृषि कानूनों के मुद्दे पर परस्पर आगे बढ़ने की अपील करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम ने घोषणा की है कि इस मामले पर फैसला लेने के लिए किसानों, राज्यों, केंद्र सरकार की ओर से एक समिति बनाई जाएगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल बोले हैं कि जहां तक एमएसपी का सवाल है, इस मामले को देखा जाएगा। ये किसानों का सुझाव है। इसके साथ ही कृषि कानून हरियाणा के और प्रतिक्रिया। मैं भी अपील करता हूं कि अब इस विषय पर एक सार्थक पहल करके और सब लोगों को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। जहां तक एमएसपी की बात है, चूँकि वो एक सुझाव एक प्रकार का किसान संगठनों की ओर से है, वो तो कोई कानून बना नहीं है अभी, लेकिन उसके लिए भी पहल करके प्रधानमंत्री जी ने कहा है जाएगी। उस समय केंद्र के लोग, प्रदेशों की सरकारों से भी लोग लिए जाएंगे, कृषि के अर्थव्यवस्था को जानने वाले लोग, कृषि साइंटिस्ट और किसानों के भी प्रतिनिधि, इन सब के बीच में सबको बात करके और एक कमेटी बनेगी। वो कमेटी जो भी कोई सिफारिश करेगी, जिस प्रकार का विचार किया जाएगा, उसके बाद उस पर भी निर्णय, सार्थक निर्णय लिया जा सकता है। जब कोई आपसी समझ होती है तो आपसी समझ में मिल बैठ करके इन सब चीज़ों पर विचार किया जाता है, और उसमें भी कई प्रकार के केसेस हैं। कुछ केसेस बहुत सामान्य केसेस हैं, सामान्यतः पहले भी ऐसे आंदोलन होते हैं तो उसी प्रकार उनके निर्णय किए जाते हैं। जो कोई बहुत गंभीर धाराओं के अंतर्गत होते हैं उनका विषय जो है, चूँकि बहुत केसेस कोर्ट में भी चले जाते हैं तो कोर्ट के माध्यम से वापस करने पड़ते हैं। तो एक सार्थक, जिसको कहना चाहिए, पहल हम अपनी ओर से भी करेंगे और इसमें किसी प्रकार का आगे कोई विवाद बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ऊपर बड़ा मन दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और किसान भाइयों की इस बात को, जो वो बार बार कह रहे थे कि अभी हम इनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार ने मान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के उस समूह की बात को भी मानते हुए कि सुधारों की प्रक्रिया तो सदैव जारी रहेगी, लेकिन अभी किसान भाई इनको अगर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े मन के साथ वापस लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं और सभी किसान संगठनों से आग्रह करता हूं कि अब अपने आंदोलन को जो है वो उनका जो मकसद था उसको पूरा हुआ और उसके साथ अब वो वापस गुरु पर्व पर अपने घरों पर लौटे। हमारे किसान भाई लगभग 1 साल से आंदोलनरत थे। श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत विशाल हृदय का परिचय देते हुए, एक दरिया दिली का परिचय देते हुए, और उन्होंने देशवासियों से माफी मांगी। कोई भी व्यक्ति माफी मांगने से छोटा नहीं होता, उल्टा उसका कद और भी बढ़ जाता है जब वो ये स्वीकार करता है कि कोई कहीं ना कहीं गलती हुई है
या कोई हमारे समझाने के अंदर कहीं ना कहीं हम चूक गए हैं। तो इस प्रकार की घोषणा से मैं समझता हूं कि जो एक लगभग 1 साल से तनाव का वातावरण था, वो तनाव का वातावरण खत्म होगा और पूरा देश आपसी सद्भावना से, आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल करके हमारा देश तरक्की करेगा। मैं इतना ही के किसानों ने 1 साल से ऊपर संघर्ष किया, आंधी, बरसात, तूफान को झेलते हुए बॉर्डरों पर बैठे रहे। सरकार ने कभी आंदोलन जीवी कहा, मंत्री ने आतंकवादी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, चीन से और पाकिस्तान से संबंध बताए, परंतु किसानों ने बता दिया कि शांतिपूर्ण संघर्ष रंग लाता है। जैसे महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ादी दिलाई थी, किसानों ने भी उसी प्रकार से अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए इस आंदोलन के अंदर आम जनता साथ में जुड़ी। 700 से ऊपर किसानों ने शहादत दी। देश के प्रधानमंत्री को बहुत पहले ये फैसला लेना चाहिए था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.